बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथ ग्रेड 8 इसकी हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की हुई है। इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन जो हैं हम इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इसके टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चन रहते थे, वो अब हम इस वीडियो में करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 ये है, इसकी स्टेटमेंट: हसन बारोड RS 2,40,000 एट 7.5%। यानी कि हसन ने कर्ज़ लिया 2,40,000 एट 7.5%। यानी कि जो उसका रेशो थी वो तकरीबन 7.5% के हिसाब से उसने एक कर्ज़ा लिया। एंड पेड एन एक्स्ट्रा अमाउंट, और उसने उस पर जितना उसने कर्ज़ लिया यानी कि 2,40,000, इसके ऊपर ज़्यादा जो एक्स्ट्रा उसने पे किया वो किया 36,000। फाइंड द टाइम फॉर विच द मनी वाज बारोड। अब यहाँ पर हमने टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम के लिए उसने ये रकम जो है कर्ज़ ली है। अब इसका सलूशन हम स्टार्ट करते हैं। जो जो चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं वो पहले हम लिख लेते हैं। पहले जो है कर्ज़ लिखा है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गई। प्रिंसिपल अमाउंट को हम जानते हैं कि कैपिटल P से लिखते हैं, और ये है 2,40,000 RS। इसके बाद है रेशो है, रेट क्या लें, रेशो क्या लें। रेट को हम स्मॉल R से लिखते हैं। स्मॉल R है हमारे पास 7.5%। इसके बाद है पेड एक्स्ट्रा अमाउंट, यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं उससे हम इंटरेस्ट कहते हैं। ये इंटरेस्ट को हम ऐसे लिख लेते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी पे की है? 36,000। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने टाइम करना। फाइंड हमारे पास टाइम नहीं है, यानी कि जो कितने अरसे में ये रकम वापस करनी है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास ये जो है इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगाने के बाद हम उसमें कीमतें पुट करके आंसर निकाल लेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है जी? इंटरेस्ट बराबर है PTR P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इंटरेस्ट ये हमारे पास है, ये 36,000, और ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 2,40,000। टाइम हमने फाइंड करना है। R हमारे पास है 7.5 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर हमने टाइम फाइंड करना है, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसे एक साइड पे कर दें और उसके साथ जो कुछ भी है उसे बराबर के दूसरी साइड पे कर दें। अब सबसे पहले नीचे 100 है, यानी कि डिवाइड हो रहा है, इससे हम बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो ये 36,000 के साथ ज़रब हो जाएगा, यानी कि ऐसे। और ये वाली जो टर्म्स, ये 2,40,000 और 7.5, ये आके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर है और बराबर बराबर किस तरफ आके ये नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। 2,40,000 इंटू 7.5 ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ टाइम T बच गया। अब हम इसको हल कर लेते हैं। ये 3 ज़ीरो जो हैं ये 3 ज़ीरो से कट गए, ये 1 ज़ीरो से कट गया, तो ये जो है बाकी भी काट लेते हैं हम। 9 2 और 3, ये 12 पे हमने काट दिया, और ये आ गया ऐसे। और बाकी भी जो है सिंप्लीफाई करने से इस 7.5 का आप चाहो तो इसका पॉइंट ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी कि ऐसे ये हमारे पास ऊपर 15 बचा है, नीचे है 7.5, यहाँ पर टाइम T है। तो अगर हम चाहते हैं इसका पॉइंट ख़त्म करके ऐसे करके
75/10 बराबर टाइम, और ऐसा करके तो टाइम हम इधर लेके आ जाते हैं, टाइम इधर है और इसको हम उलट कर लेते, जब ये ऊपर जाएगी 15 ज़रब 10/75, ठीक है जी। 15 5 75 और 5 2 10, टाइम हमारे पास 2 ईयर्स आ गया। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि यहाँ पर जो टाइम आपका मिला है ये वाला, यही हमारा आंसर है आज का, और इसके साथ ईयर्स लिखना ज़रूरी है क्योंकि यूनिट है इसका, हमें पता चलेगा कि 2 सालों में किया है, 2 सालों वाला टाइम है या 2 महीने हैं या 2 क्या है, इसलिए ये यूनिट यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जी, एक क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 आज की इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फैज़ बारोड RS 48,000 फॉर 2 years and 4 months at 4.5%, यानी कि फैज़ ने कुछ कर्ज़ लिया, कितना लिया? 48,000। कितने वक्त के लिए लिया? यहाँ पर टाइम जैसे ही साथ ईयर्स या मंथ का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब है कि टाइम है, यानी कि उसने जो कर्ज़ लिया वो 2 साल 4 महीने, यानी कि ये जो 2 साल 4 महीने है इससे हम 2.4 ईयर्स लिख सकते हैं। 2 साल 4 महीने को हम ऐसे लिख सकते हैं एट 4.5, और 4.5 को हम ऐसे 4.5% ऐसे लिख सकते हैं। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द एक्स्ट्रा अमाउंट पेएबल ऑन दिस लोन, और जो इसने ये वाला कर्ज़ लिया इस पर एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करनी है वो फाइंड करनी है। तो चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में जो जो चीज़ें पहले उसने दी हैं वो लिख लेते हैं, यानी कि फैज़ बारोड उसने जो कर्ज़ लिया वो प्रिंसिपल अमाउंट है, और प्रिंसिपल अमाउंट को हम कैपिटल P से लिखते हैं, ये है 48,000 RS, और कितने साल के लिए टाइम दिया है उन्होंने? टाइम है 2.4 मंथ्स, यानी कि 2.4 ईयर्स, सॉरी। इसके बाद रेट है, यानी कि रेट को हम स्मॉल r से लिखते हैं, वो है 4.5, यानी कि इस हिसाब से उसने इंटरेस्ट पे किया। जो फाइंड क्या करना है हमने? एक्स्ट्रा अमाउंट, यानी कि हमने इंटरेस्ट जो है कि कितना हम फैज़ जो है, फैज़ जितना इसने कर्ज़ लिया फैज़ ने, इस पर कितने पैसे ज़्यादा वो पे करेगा वो हमने फाइंड करना, और वो इंटरेस्ट होता है। और इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है PTR, कैपिटल P स्मॉल t और स्मॉल r डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर कीमतें पुट करते हैं। इंटरेस्ट ये तो हमने फाइंड करना है, ये तो पहले एक साइड पे है, और हमारे पास प्रिंसिपल जो अमाउंट जो है वो है 48,000, टाइम हमारे पास है 2.4 ईयर्स, और रेट हमारे पास है 4.5 डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसे हल करते हैं, ये जो 2 ज़ीरो हैं इस 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, और बाकी जो है सिंपली आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कैलकुलेटर है तो इजी है, अगर कैलकुलेटर फ़र्ज़ करें आपके पास नहीं है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। इनका पॉइंट ख़त्म कर लें, 24/10 और 45/10, ये 0 भी 0 से ख़त्म हो गया, पीछे ये 10 रह गया सिर्फ सिंपली हमारे पास। ये इससे काट दें 9 2 और ये वाला 12 है। अब इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई, सब रकम जो ये तीनों रकमें हैं 48 12 और 9 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जवाब जो आता है वो है 5184 RS, यानी कि इतने वो पैसे जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो पे करेगा। यही इसका आंसर है जी। और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 जो एक्सरसाइज है C यूनिट की वो करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो फिर भी अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की ना समझ आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगर आपको इन सवालात के PDF नोट्स चाहिए तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द आपको इसके PDF नोट्स सेंड कर दूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।